तो सफलता के वो कौन से राज हैं, वो भी सीधे उन लोगों से जिन्होंने इस रास्ते पर आप कह सकते हैं महारत हासिल कर ली है। आइए आज इसी के बारे में बात करते हैं। नमस्कार, चलिए एक बहुत ही जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग तो मुश्किलों के सामने हार मान लेते हैं, टूट जाते हैं, जबकि कुछ दूसरे लोग उन्हीं मुश्किलों का सामना करके और भी ज्यादा मजबूत होकर निकलते हैं? क्या ये बस किस्मत की बात है या फिर इसके पीछे कोई गहरी वजह छिपी है? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल शब्द में छिपा है, क्यों। जी हाँ, आपका क्यों, मतलब आपका मकसद क्या है, वो कौन सी वजह है जो आपको हर सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर करती है, जो आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। जैसा कि सोनू शर्मा कहते हैं, जब ये क्यों एकदम साफ होना तो रास्ते की बड़ी बड़ी मुश्किलें भी छोटी लगने लगती हैं। तो अगला सवाल ये उठता है कि अपना ये क्यों, ये मकसद आखिर ढूंढा कैसे जाए। देखिए, ये सिर्फ कोई गोल सेट करने जैसा नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये उस एक चीज को खोजने के बारे में है जो आपके लिए सच में सबसे ज्यादा मायने रखती है। अच्छा, चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए, आपके सामने जमीन पर एक चौड़ा लकड़ी का फट्टा रखा है और कहा जाता है कि अगर आप इस पर चलेंगे तो आपको एक छोटा सा कैश प्राइज मिलेगा। बड़ा आसान है ना, कोई भी कर लेगा, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन अब जरा सीन बदलते हैं। वही लकड़ी का पट्टा अब 200 मंजिला इमारतों के बीच में हवा में लटका है। अब क्या अब भी आप उस पर चलेंगे? शायद नहीं। सोच कर ही डर लगता है ना, दिल तेजी से धड़कने लगता है। पर एक मिनट रुकिए, सोचिए, अगर उस दूसरी इमारत में आग लगी हो और वहाँ कोई अपना फंसा हो, कोई ऐसा जिसे आप अपनी जान से भी ज्यादा चाहते हैं, अब क्या करेंगे? तब आप एक सेकंड भी नहीं सोचेंगे, आप उस डर को, उस ऊंचाई को, सब कुछ भूलकर उस फट्टे पर दौड़ पड़ेंगे। यही है एक मजबूत क्यों की ताकत। जब वजह इतनी बड़ी हो जाती है ना, तो डर बहुत छोटा लगने लगता है। अच्छा, अब एक और जरूरी बात, ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन कामयाबी हमेशा हमें मजबूत नहीं बनाती, बल्कि सच तो ये है कि कई बार इसका बिल्कुल उल्टा होता है। असली ताकत तो कहीं और से आती है। देखिए, हम सब मानते हैं कि सफलता हमें मजबूत बनाती है, पर जरा एक बार सोचकर देखिए, जिंदगी में असली ग्रोथ कब हुई? जब सब कुछ आसान था या जब किसी बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करके उससे बाहर निकले थे? सच्चाई यही है कि हमें मजबूत बनाती है हमारी मुश्किलें, हमारी असफलताएं, हमारा संघर्ष। इसे ऐसे समझिए, एक बच्चा जो सड़क पर धूल मिट्टी में खेलता है, गिरता है, चोट खाता है, उसका इम्यून सिस्टम अक्सर बहुत मजबूत हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक बच्चा जिसे बहुत लाड़ प्यार से हर चीज से बचाकर रखा जाता है, वो जरा सी हवा लगने पर भी बीमार पड़ सकता है। बिल्कुल इसी तरह जीवन की चुनौतियाँ हमारी मेंटल और इमोशनल इम्यूनिटी को मजबूत करती। तो अगली बार जब कोई चैलेंज सामने आए ना, तो उसे एक रोड ब्लॉक की तरह मत देखिए, उसे एक ट्रेनिंग ग्राउंड समझिए। ये वो मौका है जो आपको और मजबूत बनाने आया है। तो मुश्किलों से भागिए मत, उन्हें अपनाइए, क्योंकि असली ग्रोथ तो कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है। अच्छा, ये एक ऐसी चीज है जो हम सब के साथ होती है। हमें पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो काम शुरू कर देना चाहिए जिसे हम टाल रहे हैं, सब पता होता है। तो फिर हम करते क्यों नहीं? ये जानने और करने के बीच इतना बड़ा गैप क्यों है? देखिए, बुरी आदतें ना एक छोटे से पौधे की तरह होती हैं। जब वो नई नई होती हैं तो उन्हें जड़ से उखाड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर हम उन्हें नजरअंदाज करते हैं तो वो धीरे धीरे एक छोटी झाड़ी और फिर एक विशाल बरगद का पेड़ बन जाती हैं, और फिर उसे उखाड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। मतलब जितना इंतजार करेंगे, बदलाव लाना उतना ही मुश्किल होगा। एग्जीक्यूशन यानी काम को करना सबसे पावरफुल चीज है। सिर्फ जानना काफी नहीं है। दुनिया की सारी किताबें पढ़ लेना बेकार है अगर उस नॉलेज को अप्लाई ही ना किया जाए। असली ताकत जानने में नहीं, करने में है। तो आज ही कोई एक छोटा सा ही सही पर कदम जरूर उठाइए। अब एक और माइंडसेट शिफ्ट की बात करते हैं। सोच को सिर्फ एक नौकरी पाने तक सीमित मत रखिए, उससे आगे देखिए। सिर्फ एक कंज्यूमर बनकर मत रह जाइए, एक क्रिएटर बनिए। कुछ ऐसा बनाइए जिसकी दुनिया को जरूरत है। जरा दुनिया के बड़े बड़े क्रिएटर्स के बारे में सोचिए। क्या उनका लक्ष्य सिर्फ एक 9 to 5 की नौकरी पाना था? नहीं, उनका लक्ष्य था अपनी नॉलेज और अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा बनाना जो दुनिया में वैल्यू ऐड करे। असली मकसद यही है, और ऐसा करने के लिए जैसा कि कहा जाता है, दिमाग को एक पैराशूट की तरह खुला रखना पड़ता है। ये तभी काम करता है जब ये खुला हो। नई चीजें सीखिए, नए लोगों से मिलिए, क्या पता अगला बड़ा आइडिया कहाँ से आ जाए।
चलिए अब आखिर में एक बहुत ही पावरफुल मेटाफोर की बात करते हैं। ये जिंदगी में दो रास्तों के बारे में है। एक रास्ता है सर्कस का और दूसरा है जंगल का। सोचिए, एक है सर्कस का शेर, उसकी जिंदगी सेफ है, सिक्योर है, उसे बैठे बिठाए खाना मिल जाता है, लेकिन वो एक पिंजरे में बंद है, एक तमाशा है। और दूसरा है जंगल का शेर, उसकी जिंदगी में हर रोज संघर्ष है, उसे शिकार करना पड़ता है, लेकिन वो आजाद है, वो राजा है। तो चुनाव आपका है, आराम और सुरक्षा वाली पिंजरे की जिंदगी या फिर आजादी और संघर्ष वाली जंगल की जिंदगी। क्योंकि जैसा कहा जाता है, 100 साल की एक एवरेज जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है 30 साल की एक शानदार जिंदगी जीना। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि क्या हासिल करना है, असली सवाल ये है कि बनना क्या है, एक सर्कस का शेर या जंगल का राजा। चुनाव आपका है।